हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया जीके में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1962। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो इसका सही आंसर है 1816। 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन। ऑक्टेन पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में देखे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या बिल्कुल कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विषभ शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। विषभ शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है शतरंज। शतरंज खेल में विषभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहली बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुई। पहली बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है 1959। 1959 में पहली बार टेलीविज़न की स्थापना हुई। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेक्लांस सेल में प्रयुक्त रासायनिक है। लेक्लांस सेल में प्रयुक्त रासायनिक थे, तो इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है नियासिन। नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर है 1889। 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, होम रूल की संस्थापक कौन थे। तो होम रूल के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह रोम में स्थित है। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 776 ईस्वी पूर्व। 776 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर है हडसन। यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है 1975। 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5.5 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत का अंतिम कैलेंडर, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन। फाल्गुन होता है और प्रथम माह चैत्र होता है, और प्रथम माह चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में विधानसभा को न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम सीटें कितनी होती है? किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर ए, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881। यह 1881 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है केल्विन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है गुलज़ारी लाल नंदा, गुलज़ारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? किस सुल्तान ने भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा भारत में इक्ता प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है तांबा व टीन, तांबा व टीन की मिश्र धातु कांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोरो व कांसी किस पर्वत की श्रृंखला है? गोरो कांसी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमालय, यह हिमालय की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के पिता का नाम
क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहाजी भोसले। शहाजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन गैस का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है एथाइन। एथाइन इसका आईयूपीएसी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है सिल्वर। सिल्वर का अयस्क, लूनर कास्टिक का अयस्क सिल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिनाइल का अन्य नाम क्या है? फिनाइल का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सिन बेंजीन के नाम से फिनाइल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से संगमरमर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया था? स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा स्वशासन सरकार का शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1930। यह 1930 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूबा कहाँ स्थित है? क्यूबा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में क्यूबा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। यह महानदी पर बना हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है फेफड़ा। फेफड़ा क्षय रोग में प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त का सलाहकार था, अर्थात प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वान। स्वान सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? ध्रुवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन ध्रुवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही
रासायनिक नाम है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। इसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? पहला शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? भूटान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है थिम्पू। थिम्पू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? संघ व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका संघीय व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन जापान की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्डर टाका किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जिसे टाका भी कहते हैं, यह किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिन और सीसा। यह टिन और सीसा की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम सल्फेट। इसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।